दोस्तों नमस्कार, मैं देवकीनंदन मिश्र हूं और आज मैं बात करूंगा पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के मर्डर के केस के संबंध में। राघवेंद्र वाजपेयी दैनिक जागरण सीतापुर के एक तहसील के प्रतिनिधि हुआ करते थे। उनकी हत्या कर दी जाती है और पहले उनको गाड़ी से कुचलने की कोशिश की जाती है और अब उस दौरान वो सवाल पूछते हैं कि आखिर आपने मुझे गाड़ी से क्यों कुचला। तो जो हमलावर होते हैं वो गोली उनको मार देते हैं और मौके पर उनकी मौत हो जाती है। इस घटना को लेकर के जो पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का जो पत्रकार समाज है वो नाराज है, दुखी है और क्षुब्ध है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं। सीतापुर में जो पत्रकारों का एक पूरा समूह है, आज उसने जुलूस निकाला और जुलूस निकाल करके इस घटना में अभी तक कोई कार्रवाई न होने पर खेद जताया। सवाल यह उठता है कि आखिर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या क्यों की गई। राघवेंद्र वाजपेयी के बारे में बताया जा रहा है कि वो पत्रकार के साथ साथ एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी थे। वो बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो है सवाल लगाया करते थे। खिलाफ तो किसी के होगा ही होगा, लेकिन वो जो सवाल होते थे वो जनहित के होते थे। इसके साथ साथ वो अपने पत्र में जो ग्राम प्रधान, जो लेखपाल हैं, जो तहसील का पूरा कॉकस है, उस कॉकस के खिलाफ भी खबरें लिखा करते थे। ऐसी बहुत सारी कटिंग्स उनकी कल से वायरल हो रही है। सवाल यह उठता है कि आखिर क्या राघवेंद्र वाजपेयी को खबर लिखने की वजह से उनकी हत्या की गई। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन जो पुलिस महकमा है सीतापुर का, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लखनऊ में भी आज इसको लेकर के एक प्रदर्शन हुआ। गांधी प्रतिमा पर कुछ पत्रकार जमा होते हैं और इस घटना को लेकर के अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। पत्रकारों की डिमांड है कि उनके परिवार को आर्थिक मदद की जाए क्योंकि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब पत्रकारिता इतना जोखिम भरा काम हो गया है कि हर कदम पर पत्रकार अगर है कोई तो उसे इस तरह के लोगों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जहां कहीं जिस किसी के बारे में आप कभी कोई खबर लिखते हैं तो तुरंत वो पार्टी नाराज हो जाती है, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो। किसी अधिकारी के खिलाफ खबर लिख दीजिए तो अधिकारी नाराज हो जाएगा। थानेदार के खिलाफ खबर लिख दीजिए तो थानेदार नाराज हो जाएगा। और समय ऐसा आ गया है कि छोटी छोटी बात पर मुकदमे हो जा रहे हैं। जब कोई पत्रकार किसी के बारे में खबर लिखता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। अभी लखनऊ में कुछ पत्रकारों ने एक रिक्शा चालक के मौत की खबर छापी, अपने YouTube चैनल पर चलाई और कई जगह छापी भी गई। उसमें करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा लिख दिया कि यह खबर गलत छापी गई, मतलब उसकी मौत पुलिस के लाठी से नहीं हुई। सवाल यह उठता है कि क्या ये मुकदमों पत्रकारों के खिलाफ जो दर्ज किए जा रहे हैं इससे उनकी आवाज को दबाया जा सकता है? क्या पत्रकारों पर इसके जरिए नियंत्रण किया जा सकता है? ये बहुत बड़े सवाल हैं और इसका जवाब पत्रकारों को ही देना होगा, क्योंकि पत्रकारों के भीतर एकजुटता नहीं है। पत्रकारों के बारे में कहा जाता है कि वो कभी एक साथ खड़े नहीं होते हैं, किसी एक मुद्दे पर उनकी एकजुटता नहीं रहती है, जिसका फायदा सरकार भी उठाती है और जो बाकी एजेंसियां हैं, चाहे पुलिस हो चाहे और कोई भी हो, ये सारे लोग उठाते हैं। खबर लिखने पर अगर किसी की हत्या की जाती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है। बहरहाल अभी तक ये साफ नहीं है कि राघवेंद्र वाजपेयी का मर्डर क्यों किया गया।
और जिस पत्र में वो काम किया करते थे उसकी तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं इस हत्याकांड के पर्दाफाश की, हत्यारों तक पहुंचने की, ये बात भी अभी तक सामने नहीं आई है। सीतापुर के पुलिस कप्तान का भी इस मामले में कोई बयान नहीं आया है। सरकार की तरफ से भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि इसकी निंदा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। सोशल मीडिया पर राघवेंद्र वाजपेयी छाए हुए हैं। आज संसद में भी जो धौरहरा के सांसद हैं उन्होंने भी इस मसले को उठाया। लेकिन क्या इन सबकी आवाज जो बुलंद हो रही है उसका सरकार पर, सीतापुर पुलिस पर कोई असर होगा, यह भी देखने वाली बात होगी।